एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जीवन परिचय हो या साहित्यिक परिचय हो, हाई स्कूल में हो या इंटर में, अगर जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आपको अच्छे से आता है तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन के भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जीवन परिचय से ही एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुप्रभात कानून गो थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानून गो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। इसके बाद आप स्कूल में अध्यापक हो गए। हिंदी शब्द सागर, देखिए हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे। यही रहते हुए आपने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये का पारितोषिक भी मिला था। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने से आपका परलोकवास हो गया। निसंदेह पंडित शुक्ल एक गंभीर चिंतनशील सरस स्वभाव के व्यक्ति थे। वे एक निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार और एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। रचनाएं जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान दो। विचार भी थी, चिंतामणि, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारणी पत्रिका आदि। इसके बाद बच्चों आता है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जरदा विक्रेता यानी तमाकू विक्रेता के प्रसिद्ध है श्री विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। बालक जयशंकर केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि इनके पिता परलोकवासी हो गए और घर का सारा भार उनके कंधों पर आ पड़ा। घर पर हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। माता पिता, भाई, 2 पत्नी तथा एक पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। आपका जीवन सरल था। भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृत साहित्य, विशेष रूप से बौद्ध साहित्य पर प्रसाद जी का गहरा अध्ययन था। सन 1937 ईस्वी में आपका देहावसान हो गया। रचनाएं चित्रधारा, कानन कुसुम, करुणामय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, राजश्री, अजात शत्रु, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, सज्जन, चंद्रगुप्त, कल्याणी, परिचय, प्रायश्चित, कंकाल, तितली, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में प्राध्यापक रहे। सन 1911 से 1920 ईस्वी तक वकालत की और सन 1920 ईस्वी में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। सन 1952 से 1962 ईस्वी तक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया। राजेंद्र बाबू अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, सज्जनता और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1963 में पटना के सदागत आश्रम में उनका स्वर्गवास हो गया। रचनाएं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृत, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन,
चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र आदि। इसके बाद बच्चों डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले में उजियारीपुर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। प्राचीन इतिहास विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में अध्यक्ष पद पर कार्य किया। कुछ समय लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद को भी अलंकृत किया। इसके बाद पिलानी में बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद को सुशोभित किया। विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में पहले प्रोफेसर, तत्पश्चात अध्यक्ष पद पर कार्य किया। सन 1982 ईस्वी में आपका परलोकवास हो गया। विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर कलकत्ता से पीकिंग, कुछ फीचर कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी है, ठूठा आम, सागर की लहरों पर, विश्व की एशिया की देन, मंदिर और भवन, इंडिया इन कालिदास आदि इनकी रचनाएं हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर आप जीवन परिचय की इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन इन्हीं जीवन परिचय से कभी कभी छांट करके दे देते हैं, उससे में आपको फायदा मिलेगा। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो, जिससे दूसरों को भी फायदा हो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।